मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टस्त्री भरणेन च दुःखितः संप्रयोगेण पंडितोप्यवसीदति। अर्थात चाणक्य के विचारों में गहराई और विवेक का अद्भुत समावेश है। वे स्पष्ट करते हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने और दुखी व्यक्तियों के साथ संबंध रखने से न केवल बुद्धिमान व्यक्ति को कष्ट होता है, बल्कि यह उसके लिए हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। चाणक्य का यह कथन हमें यह सिखाता है कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने का प्रयास करना व्यर्थ है। ऐसे में सज्जन और बुद्धिमान लोग केवल हानि ही उठाते हैं। उदाहरण के लिए बया और बंदर की कहानी में बया ने मूर्ख बंदर को घर बनाने की सलाह दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपने घोंसले से हाथ धोना पड़ा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मूर्खता का पालन करने से सज्जन व्यक्ति को ही नुकसान होता है। इसी प्रकार दुष्ट और व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने से भी सज्जन और बुद्धिमान व्यक्तियों को दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध रखना न केवल मानसिक तनाव का कारण बनता है, बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा को भी प्रभावित कर सकता है। चाणक्य का यह भी कहना है कि दुखी व्यक्तियों के साथ संबंध रखना भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ उनका तात्पर्य उन लोगों से है जो अनेक रोगों से ग्रस्त हैं या जिनका धन नष्ट हो चुका है। ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध रखने से न केवल स्वास्थ्य का खतरा होता है, बल्कि आर्थिक और मानसिक स्थिरता भी प्रभावित होती है। संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों की संगति से स्वयं भी रोगी होने का खतरा रहता है। इसी प्रकार दिवालिया हो चुके व्यक्तियों पर विश्वास करना कठिन होता है, क्योंकि उनकी स्थिति अनिश्चित होती है। दुखी व्यक्तियों का सहयोग करना आवश्यक है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग अक्सर विषादग्रस्त होते हैं और उनसे जुड़ने से स्वयं को भी दुख का सामना करना पड़ सकता है। आपदर्थ धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनैरपि आत्मानम सततम रक्षेद दारैरपि धनैरपि। अर्थात किसी कष्ट अथवा आपत्तिकाल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक यह है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपत्ति अथवा बुरे दिनों के लिए थोड़ा थोड़ा धन बचाकर उसकी रक्षा करे, अर्थात धन का संग्रह करे। समय पड़ने पर संचित धन से भी अधिक अपनी पत्नी की रक्षा करना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी जीवन संगिनी है। बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जहां धन काम नहीं आता, वहां जीवन साथी काम आता है। इसी संदर्भ में वृद्धावस्था में पत्नी की अहम भूमिका होती है। चाणक्य का विचार यह भी है कि धन और स्त्री से भी अधिक व्यक्ति को अपनी रक्षा करनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति का महत्व इन दोनों से अधिक है। यदि व्यक्ति का अपना ही नाश हो गया तो धन और स्त्री का प्रयोजन ही क्या रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति के लिए धन संग्रह और स्त्री रक्षा की अपेक्षा समय आने पर अपनी रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवाः न च विद्यां गमः कश्चित् तं देशं परिवर्जेत। अर्थात किसी भी संकट या आपत्ति के समय धन की रक्षा करना आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्ति की अपनी सुरक्षा। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आपातकाल के लिए धन का संग्रह करे। यह संग्रह केवल भौतिक संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। चाणक्य के अनुसार धन का महत्व तब और बढ़ जाता है जब वह संकट के समय काम आता है। लेकिन यह भी सच है कि कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब धन की तुलना में जीवन संगिनी की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। पत्नी केवल एक साथी नहीं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों में सहारा देने वाली एक महत्वपूर्ण स्तंभ होती है। वृद्धावस्था में पत्नी की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह न केवल भावनात्मक समर्थन प्रदान करती है, बल्कि जीवन के अनुभवों और कठिनाइयों में एक साथी के रूप में भी कार्य करती है। ऐसे समय में जब व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शक्ति कम हो जाती है, पत्नी का साथ और उसकी देखभाल अत्यंत आवश्यक हो जाती है। चाणक्य का यह विचार भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की सुरक्षा धन और स्त्री से भी अधिक प्राथमिकता रखती है। यदि व्यक्ति स्वयं संकट में पड़ जाता है तो न तो धन का कोई महत्व रह जाता है और न ही पत्नी का। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखे। विषादप्यमृतम ग्राह्यम मेधयादपि कांचनम नीचाद्प्युत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। अर्थात हमें किसी भी परिस्थिति में
चाहे वह कितनी भी विषम या अशुद्ध क्यों न हो, अच्छे गुणों और ज्ञान की खोज में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्लोक में कहा गया है कि यदि विष में भी अमृत हो तो उसे ग्रहण करना चाहिए। इसका अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति या परिस्थिति में भी कुछ सकारात्मक तत्व मौजूद हैं तो हमें उन्हें अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार यदि अपवित्र वस्तुओं में भी मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो उसे उठाना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी अवसर का लाभ उठाना चाहिए, भले ही वह अवसर किसी नीच या अशुद्ध स्रोत से क्यों न आया हो। चाणक्य यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी नीच व्यक्ति के पास कोई अच्छी विद्या, कला या गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं है। यह विचार हमें यह प्रेरणा देता है कि ज्ञान और गुणों की कोई जाति या वर्ग नहीं होती। हमें हमेशा यह देखना चाहिए कि हम किससे सीख सकते हैं, चाहे वह व्यक्ति हमारे लिए कितना भी नीच क्यों न हो। इस संदर्भ में दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री को ग्रहण करने का उदाहरण भी दिया गया है। यह दर्शाता है कि हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बाहरी गुणों या उनके सामाजिक स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपे गुणों और क्षमताओं के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। स्त्रीणां द्विगुण आहारो बुद्धिस्तासा चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामोष्टागुण उच्यते। चाणक्य का यह श्लोक स्त्री की विशेषताओं और क्षमताओं को उजागर करता है, जो सामान्यतः समाज में अनदेखी रह जाती हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि स्त्रियों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताएं पुरुषों की तुलना में अधिक होती हैं और यह विभिन्न पहलुओं में प्रकट होती हैं। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों का आहार पुरुषों की अपेक्षा 2 गुना होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि स्त्रियों को शारीरिक कार्यों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में स्त्रियां घर के कई कार्यों में संलग्न रहती थीं, जैसे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल करना और अन्य घरेलू कार्य। आज भी भले ही समाज में बदलाव आया हो, स्त्रियों की जिम्मेदारियां कम नहीं हुई हैं। प्रजनन और शारीरिक परिवर्तन के कारण भी उन्हें अधिक पौष्टिकता की आवश्यकता होती है। इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि समाज स्त्रियों के पोषण की आवश्यकता को समझे। अक्सर कुपोषण का शिकार होने का मुख्य कारण यह है कि उनकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया जाता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि स्त्रियों की बुद्धि चौगुनी होती है। यह बुद्धि उनके अनुभवों और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता से विकसित होती है। परिवार के सदस्यों और समाज के अन्य लोगों के साथ उनके निरंतर संपर्क से उनकी समझ और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। आज के समय में यह स्पष्ट है कि स्त्रियां न केवल घर के कामों में बल्कि व्यवसाय और समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्त्रियों में साहस की मात्रा भी पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। यह साहस मातृत्व की भावना से जुड़ा होता है। जैसे पशु पक्षियों की मादाएं अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने से कई गुना बलशाली शिकारियों का सामना करती हैं, वैसे ही स्त्रियां भी अपने परिवार की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। काम वासना का 8 गुना होना एक ऐसा पहलू है जो पहली नजर में अटपटा लग सकता है, लेकिन चाणक्य इसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। काम को केवल शारीरिक आवश्यकता के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक दायित्व के रूप में समझा जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने इसे धर्मानुकूल काम कहा है, जो पितृण से मुक्ति का एक सहज मार्ग है। स्त्रियों की कामेच्छा पुरुषों से भिन्न होती है, जहां भावनाएं और संवेदनाएं अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां अपनी भावनाओं को समझती हैं और उन्हें परिष्कृत करती हैं, जैसे पृथ्वी गंदगी को खाद में बदल